अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 हार्मनी इन सोसाइटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ग्रामर वर्क में हमें सबसे पहले डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव दी गई हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री मिसाल के तौर पर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक शख्स, चीज़ या जगह की क्वालिटी के बारे में बात करनी हो। कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों, दो जगहों या दो चीज़ों के दरमियान किसी क्वालिटी का मुआवजा करना हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और दो से ज़्यादा लोगों, चीज़ों या जगहों के दरमियान अगर हमें क्वालिटी का मुकाबला करना हो तो ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम ऐसी एडजेक्टिव की डिग्रीज जिसमें ई आर और ई एस टी यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ई आर और ई एस टी लगे वो रेगुलर है। और जब मैनी, मोर, मोस्ट या वेल, बेटर, बेस्ट इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हों तो मतलब स्पेलिंग बदल जाएं या लफ्ज़ जो हैं बदल जाएं तो फिर हम इन्हें इर्रेगुलर एडजेक्टिव की डिग्रीज बोलते हैं। लेसन दिया गया वो राइट द मिसिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इन द गिवन कॉलम। थिक, थिकर, थिकेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, एल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में बता रहे हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे अल्फाज हो या फ्रेजेस होते हैं जो दो जुमलों या दो पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि कंजंक्शंस या फ्रेजेस हों। देयरफॉर, हाउएवर, बट। उन्होंने नीचे एग्जांपल्स दी हैं। इसके बाद यूज़ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन योर सेंटेंसेस। इन अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, ये पेपर का हिस्सा होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की आसान सी पहचान ये है कि WH फैमिली के तमाम अल्फाज जुमले के दरमियान में आएँ और आखिर में फुल स्टॉप लगे, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। यहाँ नीचे उनकी एग्जांपल्स लिखी हैं और आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हु, हुम, हुस ये हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो द ओल्ड हाउस, अब यहाँ पर मैं दैट और हु में से दैट लगाऊंगा। माई फादर टोल्ड मी डैश ट्रेन टू कैच, यानी कि ट्रेन के बारे में मुझे बात करनी है तो मैं हुम नहीं लगाऊंगा, विच लगाऊंगा। शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन डैश लाफ्स एट अदर्स। अब शी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हु लगाएंगे। आई वॉन्ट टू गो टू द प्लेस, अब यहाँ जगह के बारे में बात हो रही है तो हम विच लगाएंगे, विच वी विजिट लास्ट ईयर। आई नो हुज हैंड राइटिंग इज दिस, लिखने वाला कोई इंसान था इसलिए हुज लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्लॉजेज और फ्रेज के बारे में पहचान बताई गई। तो हम आसान सी पहचान इस तरह याद रखते हैं कि अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब हो वो क्लॉज होता है। और फ्रेज में हमें मुकम्मल तौर पर बात समझ में नहीं आती, यानी कि ना ही उसमें सब्जेक्ट होता ना ही वर्ब होती, तो हमें मुकम्मल तौर पर बात समझ में नहीं आती फ्रेजेस में। इसके बाद उन्होंने बयान किया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। अगर जुमले के एक हिस्से को पढ़ने के बाद आपको लगे कि मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जब आप
को जुमले का कोई हिस्सा पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत थी, बात आपको मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आई, तो वो डिपेंड करता है कि मज़ीद अल्फाज बोले जाएं या लिखे जाएं ताकि आपको बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द फ्रेज विद रेड कलर एंड क्लॉज विद ब्लू। फॉर अ वाइल एक फ्रेज है, ही इज़ हैप्पी क्लॉज है, was doing something फ्रेज है, she works hard क्लॉज है, is wise and talented फ्रेज है, I decided to go क्लॉज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पहले पहचान उर्दू में देख लेते हैं कि जुमले में वर्ब के फ़ौरन बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, हुआ है, लिया है, दिया है या वर्ब के बाद है लिखा हुआ होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त इसका स्ट्रक्चर जो उन्होंने बयान किया वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव लगेगी, थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते वक्त सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव करते वक्त हैज़ हैव को शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ उन्होंने नीचे एग्जाम्पल्स दी हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। और उन्होंने साथ लिखा भी है कि ये अफर्मेटिव हैं यानी कि सादा जुमले हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव हैं या इंटेरोगेटिव हैं। जो सवाल हमें सॉल्व करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। हमें जुमलों को पढ़ना है और इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमलों को बनाना है। वी हैव रिसीव्ड ओवर गिफ्ट्स, तो हम इसे नेगेटिव करेंगे तो वी हैव नॉट रिसीव्ड ओवर गिफ्ट्स, हैव वी रिसीव्ड ओवर गिफ्ट्स। शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, हैज़ शी रिटन अ लेटर। The spider has bitten me on my hand. The spider has not bitten me on my hand. Has the spider bitten me on my hand? I have seen या visited the northern areas of Pakistan. I have not visited the northern areas of Pakistan. Have I visited the northern areas of Pakistan? यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर हम शुरू में लगा रहे हैं तो हमारा जुमला इंटेरोगेटिव हो जाता है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं तो हमारा जुमला नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग्स के बारे में हमें पहचान बताई गई है। मैं आपको सादा से तरीके से समझा देता हूँ कि लिटरल मीनिंग्स वो अल्फाज हैं जिनका डिक्शनरी में कोई मायने हो, और नॉन लिटरिंग मीनिंग्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका डिक्शनरी में मतलब कुछ और हो, टेक्स्ट के लिहाज से उन्हें किसी और मायने में इस्तेमाल करें। इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, आप ये रीड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हमें सेंटेंसेस दिए गए और इनमें लिटरल मीनिंग और नॉन लिटरल मीनिंग के बारे में बताना है। द बर्गर इज़ डिलीशियस, माई मॉम कुकड इट परफेक्टली। यहाँ पे वही मतलब है जिस तरह के अल्फाज बयान किए जा रहे हैं, तो ये लिटरल मीनिंग में आएगा पूरा सेंटेंस। यू मेड मी लाफ सो हार्ड, आई थिंक माई स्माइल वॉज अ माइल वाइड। माई स्माइल वॉज अ माइल वाइड, यहाँ पे इन अल्फाज को डिक्शनरी के मीनिंग के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट के लिहाज से पढ़ेंगे, तो ये नॉन लिटरल मीनिंग में आएगा। आई एम टंग टाइड, ये भी नॉन लिटरिंग है। आयशा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स यहाँ पर
टेक्स्ट के लिहाज से इसका मतलब वो नहीं जो अल्फाज का अपना मतलब है, तो ये भी नॉन लिटरल मीनिंग है। पंक्चुएशन करते वक्त अगला सवाल हमें पंक्चुएशन का दिया गया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड री राइट इट इन योर नोटबुक। तो हम इसे साथ ही पंक्चुएट कर देते हैं। आयशा कोमा लगाएंगे, माई बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दुबई, दुबई का डी कैपिटल आएगा, फॉर अ शॉर्ट विजिट दिस वीकेंड, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर आइल में आई कैपिटल करेंगे, अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे और डबल एल लिखेंगे। आई टेक हर टू ओवर फार्म हाउस, फुल स्टॉप आएगा। फिर आई कैपिटल लिखेंगे, आई एम श्योर शी विल इंजॉय विजिटिंग ओवर फार्म हाउस, फुल स्टॉप लगाएंगे और शी का एस कैपिटल करेंगे। शी विल इंजॉय स्विमिंग इन ओवर पॉन्ड, कोमा लगाएंगे, राइडिंग हॉर्सेस एंड पिकिंग फ्रेश एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज और फुल स्टॉप लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स लेसन आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।